सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे साइंस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण। तो उस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और जो जो क्वेश्चन पूछे गए उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में चाहे किसी भी एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को इसमें बताएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिटेल से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक विलियन है, वह लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उस विलियन का पीएच मान कितना होगा। ऑप्शन में दिया 7, 1, 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। पहले इसका आंसर बताएंगे, फिर इसके साथ चीड़-फाड़ करेंगे क्वेश्चन का, है ना, पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए कैसे, पहले इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैसे कोई नहीं हुआ, चलिए अब जानते हैं इसको। तो पहले हम जान लेते हैं नीला को लाल में कौन बदलता है, लाल को नीला में कौन बदलता है। इसके लिए एक पेज ले लेते हैं। चलिए एक पेज ले लिया हम। ब्लू यानी कि शॉर्ट में लिख देते हैं, आप सिर्फ समझिएगा। ब्लू लिटमस को, नीला लिटमस को लाल में बदलता है, ब्लू को रेड में करता है कौन, अम्ल। कौन, अम्ल यानी कि एसिड। और रेड से ब्लू करता है, लाल लिटमस को नीला करता है कौन, क्षार। कौन, क्षार यानी कि बेस। कौन, बेस। ये दोनों बातों का भी याद रखिएगा। नीला लिटमस को लाल करता अम्ल और लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार। अब क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ कि लाल को नीला करता, लाल को नीला कब करेगा, कौन करेगा, क्षार करेगा ना। लाल को नीला कौन करता, देखिए यहाँ देखिए, लाल को नीला कौन करता, क्षार करता है। तो अब क्षार वाला, क्षार का जो देखिए पहले पीएच, इससे संबंधित पीएच स्केल को भी जानिए। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। 0 से 7 अम्ल होता है, 0 से 7 अम्ल होता है एसिड, 7 से 14 क्षार होता है और 7 उदासीन होता है ना। अब यहाँ देखिए, लाल को नीला में बदलेगा तो उसका पीएच मान क्षार प्रकृति होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। क्षार कब होगा, 7 से ज़्यादा होगा तब ना पीएच मान। यहाँ देखिए तो कोई भी ऑप्शन में पीएच मान 7 से ज़्यादा दिया हुआ है, यहाँ देखिए तो 7 दिया हुआ, उदासीन, ये तो होगा नहीं। 7 से कम 1 दिया हुआ, 5 दिया, सब ऑप्शन 7 से कम में है या 7 है। 7 से ज़्यादा नहीं ना है, 7 से जो ज़्यादा रहेगा तब ना क्षारीय प्रकृति होगा, और क्षारीय प्रकृति जब होगा तो वो लाल लिटमस को नीला कर देगा, है ना। तो यहाँ ऑप्शन में कोई 7 से ज़्यादा दिया ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। पीएच स्केल को किसने दिए थे, सोरेनसन। कौन दिए थे, सोरेनसन। कब दिए थे, 1909, डेनमार्क के साइंटिस्ट थे। इसको भी आप याद रखिएगा। 0 से 14 तक होता है, 0 से 7 अम्ल, 7 से 14 क्षार, 7 उदासीन। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसको भी याद रखिएगा, नीला लिटमस को लाल में बदलता है अम्ल और लाल को नीला में बदलता है क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। एक्वारेजिया को किसको मिलकर बनाया जाता है, किसे मिलाकर बनाया जाता है एक्वारेजिया को। तो एक्वारेजिया से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम बताएंगे, चूंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार इस बार ग्रुप डी के भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछ लेंगे इससे, एक्वारेजिया से, है ना। तो पहले इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में, यानी कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है, जिसका उपयोग स्वर्णकारों के द्वारा किया जाता है ना। और किस में किया जाता है, तो स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण में, है ना, किया जाता है एक्वारेजिया का प्रयोग। इस बात को आप याद रखिएगा, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि को गलाने के लिए। तो ये बनता किससे मिलकर, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बनता है। इसका अनुपात भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। रुकिए एक पेज लेके इसको डिटेल से बताते हैं। देखिए एक्वारेजिया, ये किससे मिलकर बना होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अनुपात नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, ये नाइट्रिक अम्ल हुआ, यही दोनों से मिलकर एक्वारेजिया बना जाता है। इसका कभी कभी अनुपात पूछ लिया जाता है कि एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है, तो 3:1, 3:1, 3 होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 होता है नाइट्रिक अम्ल। तो अनुपात को भी याद रखिएगा, 3:1 होता है एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात। हाइड्रोक्लोरिक का मतलब फॉर्मूला भी याद रखिएगा HCl, और नाइट्रिक अम्ल का HNO3। ये दोनों बातों को याद रखिए, इन्हीं दोनों को मिलाकर एक्वारेजिया बना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर एक्वारेजिया बना जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग सोना हुआ, चांदी हुआ, प्लेटिनम हुआ, इनको गलाने में इसका उपयोग किया जाता है स्वर्णकारों के द्वारा। इसको आप याद रखिएगा। ये हल्के पीले नारंगी रंग का होता है, पीले नारंगी रंग का होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। ये क्वेश्चन मोस्ट VVI है, बहुत बार एग्जाम में पूछा कि आपको बताना इनमें से किसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। पहले ऑक्सीजन पता करने से पहले इसका सूत्र पता रहेगा तब ना फॉर्मूला पता पाइए कि किसमें ऑक्सीजन है किसमें नहीं है। ऑप्शन में दिया नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उपयुक्त सभी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन में मतलब 100% में 99% विद्यार्थी इसी को मारते हैं उपयुक्त सभी। चलिए सभी आंसर हुए करेगा, लेकिन नहीं, आप लोग ध्यान से देखिएगा किसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है अभी तुरंत बताएं, HNO3, O आया तो ऑक्सीजन होबे करेगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, H2SO4, O आया, इसमें भी ऑक्सीजन है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl। अब इसमें ऑक्सीजन है, देखिए तो कहीं दिख रहा है, वो कहीं दिख रहा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला को भी आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विटामिन सी किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी को किस अन्य नाम से जाना जाता है आपको ये बताना है। अमीनो अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक, ये जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे फल, उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल किस में पाए जाएंगे, सिरका में, विनेगर में। एसिटिक अम्ल विनेगर सिरका में। और सिट्रिक अम्ल नींबू में हुआ, जितना भी खट्टा है, नींबू तिम्बू में, सब में सिट्रिक अम्ल। अमीनो अम्ल 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनता है, इसको भी याद रखिएगा, 20 अमीनो अम्ल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं क्वेश्चन का कैसे कैसे बता रहे हैं, चीड़ फाड़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से किस में होता है। क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। इमली में, नींबू में, दूध में, सेब में, बताते सभी में। नींबू में, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, नींबू में सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में, इसमें लैक्टिक अम्ल, दूध में लैक्टिक एसिड। और सेब में मौलिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल। तीनों बातों को याद रखिएगा, इमली में टार्टरिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल। सभी को आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने का नमक किससे बनता है। थंबनेल में ही क्वेश्चन था। जो खाने का नमक है, सोडियम क्लोराइड, सूत्र क्या होता है, NaCl, है ना। ये जो बनाया जाता है वो किससे बनता है। ऑप्शन में दिया कमज़ोर अम्ल कमज़ोर क्षार से, मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से, कमज़ोर अम्ल मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल कमज़ोर क्षार से। ये बहुत कन्फ्यूज वाला है, देखिए ना, सब ऑप्शन जो है एक ही तरह का रहेगा, एक ही तरह का है। हम इसको डिटेल से बताएंगे, धीरे धीरे से, आराम से, आप लोग ध्यान में से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। खाने का नमक है सोडियम क्लोराइड, किससे बनाया जाता है। तो देखिए, जो लवण है, टाइप ऑफ साल्ट्स, ये 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण, है ना। तो उनके एक पेज ले लेते हैं। चलिए पेज ले लिए। अब देखिए, इसका पहले आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मजबूत अम्ल मजबूत क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों से मिलकर खाने का नमक बनाया जाता है। देखिए, जब परवल बोलिए, मजबूत बोलिए, स्ट्रॉन्ग बोलिए। इसको जब परवल क्षार बोलिए या मजबूत बोलिए या वीक भी बोल सकते हैं, कमज़ोर, वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग ही बोलेंगे ये भी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग अपोजिट वीक होता है। तो देखिए, परवल अम्ल और परवल क्षार, यानी कि मजबूत अम्ल मजबूत क्षार या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों को जब मिलाएंगे ना, इससे जो उत्पन्न होगा वो उदासीन लवण होगा। कौन सा लवण, उदासीन लवण। ये दोनों को जब मिलाइएगा तो उदासीन लवण में कौन कौन आते हैं, जैसे हुआ क्या कहते हैं उसको, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड जो खाने का नाम जो बताया ना। उसके बाद जगह है यहाँ पे,
बताइए, सुनिए सिर्फ। सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, ये सभी उदासीन लवण है और इसको मतलब निर्माण करने में इसका किसका प्रयोग किया जाता है? मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाकर खाने का नमक हुआ, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट हुआ, सोडियम सल्फेट हुआ, पोटेशियम सल्फेट हुआ, इसको बनाया जाता है। किसको किसको मिलाकर? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम। खाने का सोडा, एक होता धोने का सोडा, एक खाने का। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको अनबुझा चूना कहते हैं, इसका सूत्र होता CaO। सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा इसी कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, इसका सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। धोवन सोडा इसी कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड जन्मे करते हैं, NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl। सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसमें सिर्फ खाने का सोडा पूछ रहा था तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बाय यानी खरीदेंगे तब ना खाएंगे, इससे आप याद रखिएगा। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने का सोडा, धोने का ये सोडियम कार्बोनेट, नमक जो में करते हैं NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझा चूना भी से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ गया, बहुत बार, कि नीला थोथा का रासायनिक नाम। इसका आंसर बताते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय रस में कौन सा एसिड पाया जाता है आपको बताना है। एसिटिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में पाया जाता है, अमाशय रस में। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये दोनों मिलकर अम्ल वर्षा, एसिड रेन होता है ना, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का कारण ये दोनों है, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये सिरका में पाया जाता है, किसमें? सिरका विनेगर में। ये सभी बातों को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए पीएच के बारे में बताते हैं। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका खोज सोरेनसन, ये डेनमार्क के थे। कब किए थे? 1909 में। कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 14 तक। 0 से 7 एसिड होते हैं, ये 7 है। 7 से 14 बेस होते हैं, ये 7 उदासीन होते हैं, है ना। इसी को दिए थे सोरेनसन, डेनमार्क के थे, 1909 में। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का फुल फॉर्म होता है। तो ये रहा आज के क्वेश्चन जो कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट टॉपिक से थे। सभी क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल से बताएं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।